डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। देखो कई लोगों ने मुझे रीच आउट करा है कि भैया मुझे ये समझा दो, मुझे समझ नहीं आती है। मैं इंटरव्यू में अगर मुझसे कोई पूछ लेता है कि रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है डॉम में क्या फ़र्क है, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, और ये वैसे भी है भी कॉम्प्लिकेटेड। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे एक प्लेलिस्ट बना दूँ। तो इस वीडियो में भी हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं, और ये आने वाले जिस पे वीडियोज़ हैं 2-3, उसमें भी हम काफ़ी कुछ सीखेंगे डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को लेके। हम सीखेंगे डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती क्या है, डॉम क्या होती है, जो क्लाइंट साइड पे हम वैलिडेशन लगाते हैं या फिर जो सिक्योरिटी है वो सर्वर साइड पे लगती है, जो जावास्क्रिप्ट के नए मॉडर्न फ्रेमवर्क हैं वो कौन-कौन से होते हैं, कैसे वो प्रोटेक्ट करते हैं, क्यों ज़रूरी है डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को बचाना, बहुत कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सो डॉम का मतलब क्या होता है? देखो डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आपको ये जो दिख रहा है ना स्क्रीन पे कि डॉक्यूमेंट है, फिर एचटीएमएल, हेड, बॉडी, मेटा, टाइटल, H1 H2, ये एक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। देखो थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। इस पे चलते हैं हम। आप देखते हो ये जो HTML फाइल देखते हो, राइट? HTML फाइल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? पहले HTML टैग आता है, फिर हेड, फिर टाइटल में कुछ डाल देते हो आप, H1 मतलब हेडिंग, फिर पैराग्राफ। ये जो HTML होता है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं बेसिकली, राइट? तो ये जो HTML का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको जो अगर हम ट्री स्ट्रक्चर में देखते हैं उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब ये देखो ये जो डॉम है वो क्या है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अलाउ करता है ताकि HTML को जावास्क्रिप्ट से इंटरेक्ट कर पाए। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल अलाउज द डेवलपर टू इंटरेक्ट विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है, चाहे वो सर्च करना हो या फिर मॉडिफाई करना हो स्पेसिफिक एलिमेंट। देखो आपको शायद पता होगा कि जो स्टैटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो HTML वाले होते हैं, लेकिन जब भी हम किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं, कुछ एक्शन करते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होते हैं। नहीं पता तो हम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या होता है, ये एक प्रोग्रामेटिक व्यू है ऑफ द वेब एप्लीकेशन। चाहे आप कोई भी वेब एप्लीकेशन को जब आप गेट रिक्वेस्ट भेजते हो, जैसे आप टाइप करते हो google.com, उसके जब आप पेज सोर्स पे जाओगे तो आपको HTML का स्ट्रक्चर दिखेगा पूरा, राइट? वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। तो उसमें जावास्क्रिप्ट के जरिए वो चेंज कर सकता है, तो वो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो क्या समझ में आया? समरी बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके टैग्स आते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टैग आता है, फिर उसके बाद आपका ये HTML है, टाइटल, बॉडी वगैरह वो सब आता है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर है जो कि अलाउ करता है ताकि जावास्क्रिप्ट उससे इंटरेक्ट करे और जो भी चेंजेस हों वो कर सके, ठीक है। तो अब डॉम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हम आगे देखेंगे। डॉम समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं आए तो कमेंट कर देना या मुझे DM कर देना, वैसे आ गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो एक बार इसको और थोड़ा-सा डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि यूजिंग द डेवलपर टूल वी कैन आल्सो इंटरफेस विद द जावास्क्रिप्ट कंसोल। अब ये कह रहा है कि कैसे जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम चेंजेस कर सकते हैं जो भी यूज़र को दिख रहा है, जो भी मैंने आपको बताया, राइट? कि डॉम से कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भई आप सबसे पहले इसको कॉपी करके एक फ़ाइल में सेव कर लो। चलो मैं कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया है कॉपी ऑलरेडी। इसको सेव कर लिया है test.html से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है हेलो मून अर्थ सेज हेलो। थोड़ा-सा ज़ूम इन कर देते हैं, ठीक है। हेलो मून अर्थ सेज हेलो। तो क्या करते हैं, हम चलते हैं कंसोल पे। फंक्शन F12, ये रहा कंसोल। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इसमें कि एक वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। मैं आपको भी बता देता हूँ, पहले कर लेते हैं, पेस्ट करते जाते हैं। वेरिएबल पैराग्राफ आ गया जो P से डेटा लेके आएगा, P में डेटा लेके आएगा, ओके। और फिर उसके बाद अपेंड होने के बाद वो उसको राइट करेगा, मैं बता रहा हूँ। ये देखो आप देख रहे हो ये आवर न्यू टेक्स्ट। तो ये सबसे पहले जो हेलो मून और जो ये द अर्थ सेज हेलो है, राइट? इसको डेटा को लेके उसमें उसने आवर न्यू टेक्स्ट जो लिखा हुआ था यहाँ पर, उसने टेक्स्ट नोड एक क्रिएट करा, फिर उसको अपेंड कर दिया। अपेंड मतलब एंड में आना। तो इससे हमने क्या करा है, जावास्क्रिप्ट के जरिए ये जो डॉम ही तो है, ये डॉम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है जिसके ये एलिमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, राइट? इसके जरिए क्या करा इसने, डेटा को मैनिपुलेट करा और जो भी यूजर को दिख रहा था वो चेंज हुआ। यूजर को पहले इतना दिख रहा था, अब इतना दिख रहा है। तो अब आप समझे होगे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करके कैसे हमने डेटा को चेंज कर दिया जो भी यूजर को दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। अब चलते हैं इस पे। तो देखो ये कह रहा है दिस इज ऑल्सो वेयर द ट्रू पावर ऑफ डॉम बेस्ड अटैक लाइज। क्योंकि ये हो पा रहा है इसीलिए जो अटैकर होते हैं इसी पावर को यूज करते हैं। अगर हम किसी भी तरीके से डॉम में इंजेक्ट कर दें तो यानी कि हम ऑल्टर कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी यूजर को दिख रहा है, या फिर कुछ एक्शन भी ले सकते हैं ऐसे पोटेंशियली,
ताकि हम उनको इम्पर्सोनेट कर दें। इम्पर्सोनेट मतलब उनकी तरह हूबहू हम पता ही नहीं कर पाए कि क्या फ़र्क है दोनों में। अगर एक्स यूज़र को इम्पर्सोनेट कर रहे हैं तो पता ही नहीं चल पाए कौन सा एक्स है, कौन सा वाई है, कौन सा किसको इम्पर्सोनेट कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन है तो अमिताभ बच्चन के कोई एक डबल एक्टर होता है, कई बार वो इतना क्लोज होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि कौन सा रियल अमिताभ बच्चन है, राइट? तो वो बात है। तो ये प्रॉब्लम सिग्निफिकेंटली लार्जर प्रॉब्लम बन गई जब मॉडर्न वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आ गए, क्योंकि इनमें कंट्रोल डॉम पे डज नॉट जस्ट मीन कंट्रोल ओवर अ सिंगल पेज। मतलब डॉम का कंट्रोल यही नहीं है कि एक सिंगल पेज पे हो, बल्कि पूरी एंटायर वेब एप्लीकेशन पे हो गया है। तो जैसे जैसे और मॉडर्न आ गया है, इसमें और डॉम बेस्ड अटैक चांसेस बढ़ गए। ठीक है, तो डॉम की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे आंसर्स मैंने दिए हुए हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। जावास्क्रिप्ट कमांड किससे हम नए एचटीएमएल एलिमेंट करते हैं, क्रिएट एलिमेंट से करते हैं। क्या जावास्क्रिप्ट कमांड कुकीज लेके आती है, तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लेके आती है। ठीक है, अब चलते हैं मॉडर्न फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स पर। देखो अभी हमने समझा, मैंने आपको बताया था कि भाई मॉडर्न फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में ये प्रॉब्लम बड़ी बन गई। कैसे बन गई मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में, मतलब जब मॉडर्न फ्रंट एंड फ्रेमवर्क नहीं थे, तो कन्वेंशनल वेब एप्लीकेशन में क्या होता था, जब भी कभी एक गेट रिक्वेस्ट गई, आपने देखा होगा एक गेट पेज 2 है, राइट? तो जब रिस्पॉन्स आता था, तो रिस्पॉन्स आने के बाद ना पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पूरा ही अपडेट होता था। ना समझ रहे हो कि पेज रिक्वेस्ट में कुछ भी छोटा सा पोर्शन डेटा चेंज हुआ, लेकिन उस डेटा को चेंज करने के बाद आपका पूरा ही डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल अपडेट हो जाता था। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर लेट्स सपोज बार बार ही हम कुछ छोटी मोटी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ गेट रिक्वेस्ट जा रही है, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो ये तो बार बार डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को करेगा। तो यानी कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो स्लो हो जाएगा, एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी, राइट? तो काफ़ी कम्बरसम था और ये रिस्पॉन्सिवनेस को बहुत कम कर देता था। इसीलिए जो मॉडर्न फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आए, इसमें एक नया वेब एप्लीकेशन मॉडल आया जिसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है, दे आर लोडेड ओनली वंस। लोडेड ओनली वंस मतलब जब पहली बार आप रिक्वेस्ट करोगे उस वेब एप्लीकेशन की यूआरएल को, तब थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़रूर लेगा, बट एक बार जब वो लोड हो जाता है, उसके बाद चाहे आप कितनी बारी भी कर लो, वो जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो रीलोडिंग द डॉम बिकम्स वेरी इजी विद ईच रिक्वेस्ट मेड। ठीक है, तो सारा कोड डॉम में लोड हो जाता है फर्स्ट टाइम में। ठीक है, जैसे ये दिखा रहा था, वो गेट डेटा, फिर उसके बाद जेसन गया और फिर उसके बाद ये अपडेट कर दिया उसने। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ रीलोडिंग द डॉम विद ईच रिक्वेस्ट, ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, मॉडर्न फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स के एग्जांपल क्या है, देखो जैसे एंगुलर हो गए, रिएक्ट जेएस हो गए, वीयू हो गई। ठीक है, बहुत सारे होते हैं जो कि एसपीए यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का बनाने में डेवलपर्स को ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ द वेब सर्वर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉम एज वेल, द एसपीए इज लोडेड विद वंस। वही इसने समझाया जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये रिस्पॉन्सिवनेस वेब एप्लीकेशन को तो बढ़ा देती है, पर इंटरेस्टिंग मिसकॉन्फ़िगरेशन और वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। बस समझ रहे हो, एक चीज को हमने सुधारा तो दूसरी चीज बिगड़ गई। एक चीज को हमने सुधारा, क्या, रिस्पॉन्सिवनेस को तो सुधार दिया हमने कि भाई पहली बार लोड होगी, उसके बाद जितनी मर्जी टाइम आप लोड करते रहोगे, वो आपका पूरा का पूरा डॉम लोड नहीं होगा, थोड़ा सा एक छोटा सा पोर्शन होगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस तो बढ़ गई, बट उससे मिसकॉन्फ़िगरेशन के चांसेस अब बढ़ गए। मिसकॉन्फ़िगरेशन नई नई तरीके की आ गई और वल्नरेबिलिटीज नई नई तरीके की आ गई। तो पहली प्रॉब्लम जो राइज होती है वो होती है कंफ्यूजिंग ऑफ द सिक्योरिटी बाउंड्री। पहले हमें ना सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि सिक्योरिटी बाउंड्री हम लगाए कहाँ पे, हम क्लाइंट साइड पे लगाए या हम सर्वर साइड पे लगाए। देखो एक मेन रूल एप्लीकेशन सिक्योरिटी का कहता है कि क्लाइंट साइड कंट्रोल आर ओनली फॉर द यूजर एक्सपीरियंस। मतलब यूजर एक्सपीरियंस के लिए होता है खाली क्लाइंट साइड कंट्रोल। जो मेजर सिक्योरिटी होती है वो सर्वर साइड पे होनी चाहिए। देखो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। लेट्स सपोज आपने क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा दी। ठीक है, अब क्लाइंट साइड तो मैनिपुलेट हो सकती है, राइट? क्योंकि आपको ये देखो ना, ये जो थ्रेट एक्टर होता है वो जो भी ब्राउजर में होता है उसको कंट्रोल कर सकता है यूजिंग सम अटैक्स, राइट? तो जब कुछ कंट्रोल कर सकता है, अगर उसने वो बाईपास कर लिया, सर्वर साइड पे कुछ है ही नहीं, तो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर द अटैकर, राइट? बहुत आसानी से वो हैक कर पाता है। इसीलिए हमारा जितने भी ऑथराइजेशन बाईपास होते हैं वो इसीलिए होता है क्योंकि हम क्लाइंट साइड पे फोकस करते हैं, हम सर्वर साइड पे सिक्योरिटी कर ही नहीं रहे। तो जनरल रूल होता है जो सिक्योरिटी रूल बुक के उस हिसाब से आता है कि आपको सर्वर साइड पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है जी, ओके। ऑल सिक्योरिटी कंट्रोल्स मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड सर्वर साइड। ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब एक एग्जांपल इसका दे देते हैं। जैसे मान लो डेवलपर ने एडिट बटन को जावास्क्रिप्ट में डिसेबल कर दिया, ठीक है, बट क्योंकि तुम डॉम को ब्राउजर में मैनिपुलेट कर सकते हो जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो इससे क्या होगा कि आप रीइनेबल कर सकते हो उस बटन को, और रीइनेबल कर दोगे तो ऑथराइजेशन बाईपास हो जाएगा, राइट? तो क्लाइंट साइड पे इसीलिए नहीं लगाते, इसीलिए आपको सर्वर साइड पे भी लगानी चाहिए।
दूसरा एग्जांपल है जो प्रॉब्लम आई इसके बाद, वो आती है इनसफिशिएंट यूजर इनपुट वैलिडेशन। देखो यूजर इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, सीएसआर है, बहुत सारे अटैक होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये भी अभी जो हम बात करेंगे, सारे इनपुट वैलिडेशन वाले होते हैं कि हम जो भी यूजर का इनपुट ले रहे हैं उसको वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। वैलिडेशन के एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो आपकी एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर कर सकते हो, ठीक है, तो ये वैलिडेशन करनी चाहिए ना। मैं कई मान लो किसी ने नेगेटिव नंबर डाल दिया, तो उससे आपकी एप्लीकेशन काफ़ी उसमें खराबी आ गई। जैसे मान लो बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो आपकी कैलकुलेशन बिगड़ गई, अकाउंट में से पैसे जाने लग गए, तो इसीलिए वैलिडेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये कह रहा है सेकंड कॉमन मिस्टेक इज नॉट सफिशिएंटली वैलिडेटिंग यूजर इनपुट। ये क्या होता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड टीम होती है, ठीक है, फ्रंट एंड जो दिख रहा है, बैक एंड मतलब जो बैक एंड में चीज़ें होती है, राइट। तो वो ना अपने आप में कम्युनिकेशन बहुत उनका अच्छा नहीं होता। उन फ्रंट एंड को लगता है कि बैक एंड टीम हैंडल कर लेगी, बैक एंड टीम को लगता है फ्रंट एंड टीम हैंडल कर लेगी। तो सिक्योरिटी कंट्रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है उन्हें ये समझ नहीं आता, तो कम्युनिकेट नहीं करते। तो जो फ्रंट एंड टीम होती है वो क्या करेगी, फिल्टर लगा देगी, है ना, या वैलिडेट कर लेगी यूजर इनपुट को, पर वो कम्युनिकेट नहीं करेगी कि बैक एंड टीम को कि भाई आपको भी करनी चाहिए। तो जो फ्रंट एंड पे लगाई हुई चीज़ होगी वो थ्रेट एक्टर बाईपास कर लेंगे, है ना। इसीलिए फ्रंट एंड टीम की ही जिम्मेदारी होती है कि वो बैक एंड टीम को भी बताएं कि जो सेम इनपुट वैलिडेशन तुमने क्लाइंट साइड पे करी है वो सर्वर साइड पे भी हो, बैक एंड पे भी हो, ठीक है, इनपुट वैलिडेशन सैनिटाइजेशन। तो इस वजह से अगर ये आपका एक कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहा, इस वजह से अटैक हो जाते हैं, जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, सीएसआर है, या आपके एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे भी, ठीक है, क्योंकि आप अनसैनिटाइज्ड डेटा है, आप कुछ कर नहीं रहे उसका, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, व्हाट डज एसपीए स्टैंड फॉर, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। शुड सिक्योरिटी बी इम्प्लीमेंटेड क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, जो सर्वर साइड पे करनी चाहिए। और कैसे कंट्रोल हम इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि बैड डेटा नहीं आ पाए, तो इनपुट वैलिडेशन है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डॉम बेस्ड अटैक और डॉम बेस्ड एक्सेसेस देखेंगे, एक्सेसेस वेपनाइजेशन, और हम चैलेंज भी देखेंगे प्रैक्टिकल। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, शेयर ज़रूर कर दिया करो। और मेरा गोल है कि हम जल्दी से जल्दी 25,000 तक पहुँचे बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो आई होप आप उसको पूरा कर दोगे हर बार की तरह। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।